हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी विद टीचर चैनल। आज हम बात करेंगे, जब हम यूजीसी नेट एग्जाम की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में चलता है कि क्या सेफ स्कोर रहना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि आपका टारगेट होना चाहिए पेपर वन और पेपर टू दोनों को मिलाकर आपको 220 स्कोर करना है, यानी 110 क्वेश्चन सही करने हैं। ये टारगेट आपको लेकर चलना चाहिए। आप सभी जानते हैं हमारा यूजीसी नेट का एग्जाम जल्दी होने वाला है। हमारे पास लगभग जो है 45 दिन बचे हुए हैं। तो इन 45 दिन में हमें कैसे पढ़ना है कि हमारा स्कोर जो है यहाँ पर 220 आ जाए या उससे ज्यादा आए, उसके लिए यहाँ पर मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाली हूँ जो आपको इन 45 दिन में फॉलो करने हैं। यदि आप ऐसे पढ़ते हो तो जाहिर सी बात है आपका बिल्कुल यहाँ पर जो है बेनिफिट होगा, आप एक अच्छे स्कोर तक पहुंच पाएंगे। तो ये यहाँ पर कुछ टिप्स है जो मैं आपको आज की क्लास में बताने वाली हूँ। देखो, जब भी हम किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमारे माइंड में होना चाहिए कि इतना टारगेट आपको लेकर चलना चाहिए कि हाँ, इतने तो मुझे क्वेश्चन सही करने ही है, और उसकी एक रणनीति भी बनानी चाहिए और थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करना चाहिए। जैसे कि अब लगभग 45 दिन बचे हुए हैं हमारे एग्जाम में, तो अब इन 45 दिन में ये तो है नहीं कि आप आज से शुरुआत करोगे और 45 दिन में आप पूरा जो है सिलेबस कवर कर लोगे, बहुत अच्छे से आप पढ़ लोगे। नहीं, यहाँ पर आपको जो है कुछ टिप्स है जो अपनाने होंगे, जिनके जरिए आप एक अच्छा स्कोर जो है कर सकते हो। तो आज की क्लास में हम वही बात करने वाले हैं। यहाँ पर आपको 5 टिप्स बताने वाली हूँ और ये पेपर वन और पेपर टू दोनों में फॉलो होगे। और पेपर टू आपका कोई भी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, हर सब्जेक्ट में ये आपको बेनिफिट करेंगे। तो आज चलते हैं, यहाँ पर देखेंगे क्या हमारे जो है वे टिप्स है जिसके जरिए हम अपने स्कोर को काफी अच्छा कर सकते हैं। देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर फोकस ऑन योर स्ट्रॉन्ग एरियाज। करना क्या है आपको इसमें? देखो, हर बच्चों की ना कुछ कमजोरी होती है, मतलब कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो उनके वीक होते हैं, है ना, और कुछ ऐसे होते हैं जो उनका काफी अच्छी कमांड होती है, काफी मजबूत होते हैं। तो हमें करना क्या है इन 45 दिन में जो हमारे पास बचे हुए हैं एग्जाम के। और अभी आप देखो, इस एग्जाम में बेनिफिट आपका ये है, अब आप पॉजिटिव वे में लीजिएगा। देखो, 18 जून को हमारा एग्जाम हुआ था, ठीक है, सब बच्चे एग्जाम देकर आए, लेकिन बाद में पेपर रद्द कर दिया गया। लेकिन हमें ये पता है कि इस पेपर में हम कितने पानी में थे, हमने कितने क्वेश्चन सही किए, कौन से टॉपिक हमारे जो है मजबूत है, कौन से कमजोर है, वो हमें सब पता है। यदि आप 18 जून के पेपर को आपने अच्छे से आकर देखा है, उसको सोल्व किया है, ये देखा है हमारे कितने क्वेश्चन सही है, कौन से टॉपिक पर हमारे क्वेश्चन गलत हुए, कौन से पर हमारे टॉपिक का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ, ये आपको खुद ही करना होगा, है ना। ये काम कर लीजिएगा तो आपको ये पता चल जाएगा क्या आपके वीक एरियाज है और क्या स्ट्रोंग है। तो आपको करना क्या इन 45 दिनों में, जो आपके मजबूत पक्ष है, जहां से आपको लग रहा है कि मैं एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करूंगा, या यहाँ से मेरा 80% जो है बहुत अच्छे से मैं सही कर लूंगा, ठीक है। देखो, पेपर वन की बात करूं या पेपर टू की, 10 यूनिट होती है, और हर बच्चे की इन 10 यूनिट में से कुछ यूनिट ऐसी होगी कि बहुत अच्छी है। जैसे कुछ बच्चों की रीजनिंग बड़ी अच्छी होती है ना, डीआई वाला वे बड़े अच्छे से सोल्व कर लेते हैं। तो उनको क्या है, उनको पता है कि यहाँ तो मेरे 5 में से 5 ही सही हो गया, अगर मैं फंसा भी तो एक ही क्वेश्चन में फंसूंगा, 4 तो मेरे डेफिनेटली सही हो गए डीआई में, ठीक है। कुछ बच्चे क्या, पेपर वन में कि हमारा आईसीटी बहुत अच्छा है, आईसीटी से तो हमारा क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा, 5 में से हम 4 तो आराम से सही कर लेंगे, ठीक है। इस तरह हर बच्चे का कुछ ना कुछ मजबूत पक्ष होता है। किसी का जो है टीचिंग एप्टीट्यूड अच्छा होगा, है ना। कॉम्प्रिहेंशन वाला तो लगभग सभी बच्चे जो है अच्छा ही होता है, सभी का मतलब सही कर ही लेते हैं 5 में से 4 क्वेश्चन। और अगर आप नहीं सही कर पा रहे हो तो इस पर सबसे पहले काम कर लेना, ठीक है, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन एक ऐसी चीज है जो हमारे क्वेश्चन अच्छे करने के लिए बहुत ही जरूरी है, उनको सही करना, ठीक। तो यहाँ पर ऐसे पेपर वन और पेपर टू आपका कोई भी हो, 10 यूनिट आती है पेपर टू में, आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, लेकिन हर बच्चे की क्या कोई ना कोई यूनिट अच्छी होती है और कोई ना कोई कमजोर होती है। तो पहला काम आपको इन 45 दिन में क्या करना है, आपको देखना है कि कौन सी यूनिट आपकी अच्छी है, उन पर अच्छे से क्या करना है, उनका अच्छे से रिवीजन कर लेना है। मतलब वहां से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो कमजोर यूनिट है, बस उनको इतना कर लेना है, कमजोर वाली को
कि जो बिल्कुल इजी क्वेश्चन आए वो मेरा वहां से गलत ना हो। अगर हार्ड आएगा, गलत होता है, कोई बात नहीं। देखो मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आप पेपर में हार्ड क्वेश्चन गलत करते हो तो कंपटीशन में बने रहते हो, क्योंकि वे बाकी बच्चों के लिए भी हार्ड है। लेकिन जब आप इजी क्वेश्चन गलत करते हो ना, तो जो एवरेज बच्चा है वो भी उस क्वेश्चन को सही करता है, तो आप खुद को कंपटीशन से बाहर कर लेते हो। तो इसलिए जरूरी है कि इजी क्वेश्चन आपका कभी गलत ना हो। ठीक है, तो सबसे पहला आपको क्या काम करना है इन 45 दिन में? जो टॉपिक आपके मजबूत है, जो यूनिट आपकी मजबूत है, उन पर काम कर लेना है, उन पर फोकस करना है। मेन फोकस आपको रखना है जो आपकी यूनिट, जिन पर आपकी कमांड है। और हर बच्चे की बहुत सारी यूनिट होती है, 10 में से 4-5 यूनिट कि हाँ इन पर मेरी बहुत अच्छी कमांड बन चुकी है, उन पर आपको काम करना है। ठीक है, पहला काम आपको ये करना है, बहुत ही जरूरी है। दूसरा काम आपको यहाँ करना है, कॉमनली रिपीटेड टॉपिक। क्या करना है? जो टॉपिक बार बार पीवाईक्यू में आ रहे हैं। देखो पीवाईक्यू हम सभी करते हैं, और मैं आपको बता देती हूँ, चाहे आप यूजीसी नेट का एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे आप टीजीटी पीजीटी, यहाँ तक कि यदि आप यूपीएससी पीसीएस एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो, कोई भी एग्जाम हो, कहने का मतलब है कंपटीशन एग्जाम कोई भी हो, पीवाईक्यू मायने रखते हैं और बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। यदि आप में से कोई बच्चा ऐसा है, पढ़ तो काफी रहा है लेकिन उसने आज तक पीवाईक्यू नहीं देखे, या पीवाईक्यू को सीरियस होकर नहीं सोल्व किया है, नहीं देखा उसने पीवाईक्यू में कि कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, कि ये राइटर बार बार पेपर में पूछा जा रहा है ना, या जैसे पेपर 1 की बात करूं आईसीटी में, कि रैम रोम वाला क्वेश्चन आ ही रहा है, फुल फॉर्म पूछी ही जा रही है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन है यहाँ पर, और आप उन पर काम नहीं कर रहे हैं, तो वो आपकी अपनी गलती है यदि आप पीवाईक्यू नहीं देख रहे हो। तो आपको दूसरा काम क्या करना है? पीवाईक्यू मैं मानती हूँ क्योंकि हमारा पेपर हो चुका है, वो रद्द हो गया वो अलग बात है। तो बच्चे अपनी तैयारी के साथ गए थे, तो उन्होंने पीवाईक्यू भी जो है अच्छे से सोल्व कर कर गए होंगे, तो उन्हें पता है कि कौन कौन से टॉपिक जो है बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो आपको क्या करना है? उन टॉपिक का बार जो है, बार बार जो रिपीट हो रहा है उनको अच्छे से पढ़ लेना है, अच्छे से उन टॉपिक को तैयार कर लेना है। पीवाईक्यू किसी भी एग्जाम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये बात आपको समझनी होगी। पीवाईक्यू सोल्व करना बहुत जरूरी है, और एक बार नहीं, कम से कम 3-4 बार हमें प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व कर लेने चाहिए। यकीन नहीं है तो आप नेट के पीवाईक्यू सोल्व कर कर देखो, तो आपको मिलेगा कि अरे ये टॉपिक तो हर बार पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। आप खुद कहोगे एक बार पेपर सोल्व कर कर देखो प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, तो दूसरा काम आपको इन 45 दिन में क्या करना है? प्रीवियस ईयर पेपर में आपको ये देखना है कौन कौन से टॉपिक बार बार रिपीट हो रहे हैं, और उन टॉपिक को अच्छे से तैयार कर कर आपको जाना है। इसे ही स्मार्ट वर्क बोलते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। तीसरा काम आपको यहाँ करना है, शॉर्ट नोट्स जरूर बना लेने हैं। देखो मैं आपको हमेशा कहती हूँ, एग्जाम से 2 दिन पहले, 3 दिन पहले आप ना तो कोई वीडियो देखोगे, मीन्स कि मान लीजिए मैंने आपको बहुत सारी यूनिट कंप्लीट करवाई हुई है, अब आप एग्जाम से 2 दिन पहले आप ये सारी क्लास तो नहीं देखोगे ना। तो एग्जाम से 2 दिन 3 दिन पहले हर बच्चे के, जो पढ़ने वाला बच्चा है, जो एग्जाम के प्रति सीरियस है, वो अपने नोट्स बनाते हुए चलता है, और एग्जाम से पहले 2-3 दिन वो सिर्फ उन्हीं का रिवीजन करता है। ठीक है, ये बच्चे एग्री करेंगे, जो बच्चे सीरियस होकर एग्जाम देते हैं, क्लास जो लेते हैं वे शॉर्ट नोट्स बनाते हैं अपने। ठीक है, और खुद के नोट्स बनाओ, और कैसे बनाओ? शॉर्ट नोट्स बनाओ जो जल्दी रिवीजन कर पाओ। ठीक है, तो आपको एक बहुत ही जरूरी काम कर लेना है कि आपको शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं, और एग्जाम से लगभग 1 हफ्ता पहले मैं कहूंगी, उन 1 हफ्ते में आपको सिर्फ जो है वे नोट्स ही रिवाइज करने हैं। उस वीक आपको क्या कहने हैं? वे नोट्स ही रिवाइज करने हैं। तो अपने शॉर्ट नोट्स जरूर बनाते हुए चलिएगा, ये बहुत जरूरी है। चाहे पेपर 1 हो, चाहे आपका पेपर 2 हो, दोनों पेपर के आपके पास अपने शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। ठीक, आगे चलते हैं। फिर यहाँ पर फोर्थ काम क्या करना है? पीवाईक्यू और एमसीक्यू, जो हमारा दूसरा टिप्स था। दूसरे टिप्स में क्या था? पीवाईक्यू से हमें क्या करना था? भी टॉपिक जो बार बार रिपीट हो रहे हैं उनको अच्छे से तैयार कर लेना, उन टॉपिक को। यहाँ पर क्या है? पीवाईक्यू बहुत अच्छे से सोल्व कर लेने हैं, और प्लस एमसीक्यू प्रैक्टिस आपको खूब जमकर करनी है। देखो अब 45 दिन बचे, और मैं ये मानकर चल रही हूँ क्योंकि आप पेपर देकर आ चुके हैं, तो जाहिर सी बात हम काफी पढ़ चुके हैं। अब हमें जरूरत है प्रैक्टिस की, ये देखने की कि हमारे कहाँ पर जो है क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कहाँ हम गलती कर रहे हैं। जब हम ये चीजें प्रैक्टिस करते हैं ना, जब पता चलता है। बहुत बार हम कहते हैं ना, बहुत बार क्या, हर बच्चा इस बात को एग्री करेगा, जब हम पेपर देकर आते हैं ना,
तो 2-3 क्वेश्चन हम कहते हैं आते हुए गलत हो गए, या तो वे आते हुए गलत पता क्यों हो जाते हैं, जल्दबाजी में, या हमने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की होती है ना, हमें हैबिट ही नहीं होती है क्वेश्चन सोल्व करने की। हम पढ़ते जाते हैं, प्रैक्टिस करते नहीं है, और ये लगता है कि बस पढ़ते जाओ। नहीं, जितना टॉपिक को पढ़ना जरूरी है उतना ही जरूरी उस टॉपिक के जो है प्रैक्टिस करना जरूरी है। एमसीक्यू पीवाईक्यू खूब जमकर आपको सोल्व करने हैं इन 45 दिनों में। ये लापरवाही नहीं करनी है आपको कि हम पढ़ लेते हैं टॉपिक अच्छे से, पेपर में क्वेश्चन सोल्व करेंगे। नहीं भैया, ऐसा नहीं होता है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप कितना भी पढ़ लो, कोई फायदा नहीं होने वाला है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो पीवाईक्यू, यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर पेपर और एमसीक्यू जहां से भी आपको मिल जाए, अच्छे लेवल के एमसीक्यू सोल्व करना, जिस लेवल के आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, पीवाईक्यू और एमसीक्यू। आगे चलते हैं, यहाँ पर सबसे आखिरी है यहाँ पर टाइम टेबल। देखो अब ना 45 दिन सब चीजें भूल जाओ इधर उधर की कहीं फैमिली फंक्शन में जाना है, किसी का बर्थडे आ रहा है, किसी इवेंट में जाना है ना, सब चीजें एक साइड कर दो। इस टाइम आपके लिए सबसे जरूरी क्या होना चाहिए कि हमारा नेट का एग्जाम है और हमें इस बार क्या कहना है, क्लियर करना ही है। हमें दोबारा मौका मिला है, आपको दूसरा मौका ही मिल रहा है, क्योंकि 18 जून को तो एग्जाम हो चुका था। अब कुछ बच्चे जिन्होंने उस एग्जाम में गलती की, वो उन गलतियों से सीख लेकर अब जो अगस्त में एग्जाम होगा ना, वे आराम से जेआरएफ कर लेंगे, क्योंकि अब उन्हें पता चल गया है कि हमने यहाँ गलती की। आपको दूसरा मौका मिला है, हर किसी को नहीं मिलता। ठीक है, फिर आपको दिसंबर वाला ही एग्जाम देना होता, लेकिन आपको दूसरा मौका मिल रहा है। इसको पॉजिटिव वे में लो कि एग्जाम रद्द हुआ है, अब हमें हमारी गलतियों को सुधारने का दूसरा मौका मिल रहा है, हर किसी को नहीं मिलता है। ठीक है, तो इन 45 दिनों में सारी चीज जो है साइड में रख देना, क्योंकि अब त्योहार भी आने शुरू हो जाएंगे, है ना। अगस्त में जो है त्योहार का भी सिलसिला जारी हो जाएगा, फिर वो चलता ही रहेगा। ये सब चीजें अपनी जगह है, इनको एक साइड रखो, अपने एग्जाम पर फोकस करो, और एक टाइम टेबल जरूर बना लेना। ये टाइम टेबल जरूर बना लेना कि हाँ, हमें इतने घंटे ये काम करना है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि आप ऐसा टाइम टेबल बनाओ कि 6 से 8 हमें यही टॉपिक, ये क्या कहते हैं, हमें 2 घंटे पढ़ना ही है। नहीं, टॉपिक वाइज बना लो अपना शेड्यूल पढ़ने का। वो हर बच्चे का अपना इंडिविजुअल, वो कैसे पढ़ना पसंद करता है। लेकिन हाँ, दिन में 24 घंटे होते हैं, तो माइंड में ये रखना कि इतना इतना टारगेट हमें होना चाहिए। जैसे सोने के लिए 8 घंटे मुझे लगता है मोर एनफ है। देखो, नींद अच्छे से अपनी पूरी कंप्लीट करनी चाहिए। अगर कोई बच्चा है कहेगा 6 घंटे भी बहुत होते हैं, बिल्कुल अगर उसको लग रहा है वो 6 घंटे उसकी नींद पूरी हो जाती है तो अच्छी बात है ना। मैं यहाँ पर लेकर चलती हूँ कि आप आराम से 8 घंटे अपनी नींद लो, फुल नींद लो। अगर नींद अच्छी लोगे तो पढ़ाई भी अच्छी होगी। उसका कोई फायदा नहीं है किताब लेकर बैठे हो और नींद आ रही है ना, इससे अच्छा तो पहले सो जाओ, उसके बाद पढ़ लो। ठीक है, दूसरा यहाँ पर जो है, जो आपके डेली के काम होते हैं थोड़े बहुत, 6 घंटे मोर देन एनफ है उन काम के लिए, बल्कि 6 से भी कम हो गए तो चलेगा। ठीक है, अपना खाना पीना ये सब चीजें। फिर एक पढ़ने की बात आती है। बात यहाँ पर ये है कि 24 घंटे में से आपको बाकी 14 घंटे आप कुछ भी करो, लेकिन आप इन 45 दिन में आपको 10 घंटे पढ़ना ही है। ठीक है, ये आपको अपने माइंड में लेकर चलना है, और अभी 10 घंटे का शेड्यूल आपको अपने अकॉर्डिंग बनाना है। चाहे आप इनको 4 भागों में डिवाइड करो, 3-3 के सेट करो, कैसे भी करो कि इस टाइम हमें पेपर 1 पढ़ना है, पेपर 2 इस टाइम हमें पढ़ना नहीं है, प्रैक्टिस करनी है, इस टाइम हमें रिवीजन करना है। वो आप अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि हर बच्चे का पढ़ने का तरीका अपना होता है, तो आपको पर ये माइंड में रखना चाहिए कि हाँ, हमें 10 घंटे तो पढ़ना ही है। अगर यही मैं 6 महीने बाद की रणनीति बता रही होती दिसंबर वाले एग्जाम के लिए तो थोड़ा चेंज होता, लेकिन यहाँ पर 45 दिन बाद ही हमारा एग्जाम है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम अब इतना टाइम देते हैं अपनी पढ़ाई को, तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमें दूसरा मौका मिल रहा है, हर किसी को जैसा कि मैंने कहा नहीं मिलता है, आपको मिल रहा है तो उसका भरपूर फायदा उठाइए। तो ये 5 टिप्स है, यदि आप ऐसे पढ़ते हो तो डेफिनेटली आपका स्कोर एक नंबर जो है, एक लेवल आगे ही जाएगा। यहाँ पर एक बार फिर से बता देती हूँ, सबसे पहले जो आपके मजबूत पक्ष है, जो आपके टॉपिक आपको लग रहा है कि मेरे बहुत अच्छे, उन पर काम कीजिए, उन पर फोकस कीजिए। दूसरा काम यहाँ पर, जो पीवाईक्यू में टॉपिक बार बार रिपीट हो रहे हैं उन टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना है। तीसरा काम यहाँ पर करना है, अपने शॉर्ट नोट्स जरूर बना लेने हैं, उसमें लापरवाही नहीं करना है, एग्जाम से पहले हम उन्हीं का रिविजन कर कर जाते हैं पेपर में। फोर्थ है यहाँ पर पीवाईक्यू और एमसीक्यू की जमकर जो है प्रैक्टिस आपको करनी होगी। फिफ्थ, एक टाइम टेबल जरूर माइंड में रखना कि हमें इस टाइम ये करना है, और कम से कम 10 घंटे अब आपको पढ़ना होगा। यदि आप चाहते हैं 45 दिन में मैं 220 का स्कोर कर लूं, तो वो आपको ही करना है।
ठीक है, हम आपको बता सकते हैं, आपको कंटेंट दे देंगे, ये पढ़ लो, लेकिन पढ़ना आपको ही होगा, है ना? हमने एक क्लास ले ली, बता दिया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से तैयार कर लो। तो उसके नोट्स बनाना, शॉर्ट नोट्स बनाना, मल्टीपल टाइम रिवीजन करना, वो आपकी अपनी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो उन चीजों का थोड़ा आप लोग ध्यान रखो। तो ये 5 मेरी टिप्स है, और जाहिर सी बात है, जो इन्हें आजमाएगा बिल्कुल फायदा होगा। चाहे तो आजमा कर देख लो, फिर आप लोग ही मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, ये बात हुई हमारी इन 5 टिप्स की। अब मैं यहाँ पर बात कर लेती हूँ जिन बच्चों का हिंदी सब्जेक्ट है पेपर 2 में। तो उनकी बड़ी जो है रिक्वेस्ट आई थी कि मैम क्लास चलाइए। तो देखो, मैं आपको जैसा कि पता है जून में एग्जाम हो चुका है, उस टाइम मैंने एक फाउंडेशन बैच चलाया था। और ये बैच ऐसा चलाया था कि हर क्लास से, जैसे मैं आपको बता रही हूँ ना, पीवाईक्यू में रिपीट टॉपिक जो आते हैं बार बार, वे टॉपिक ही मैंने आपको करवाए थे। ऐसा नहीं है मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ, वो काम मैं आपको करवाती भी हूँ, ऐसे ही पढ़ाती भी हूँ जैसे मैं आपको बताती हूँ। तो मैंने फाउंडेशन बैच चलाया था। तो जो बच्चे हिंदी सब्जेक्ट से नेट देने जा रहे हैं, तो ये फाउंडेशन बैच में यहाँ पर 27 क्लास है। और ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि जो 18 जून का एग्जाम हुआ था उससे पहले मैंने ये बैच करवाया था। और ये टारगेट लेते हुए कि हर क्लास में वो टॉपिक करवाया था जहां से आपके पेपर में क्वेश्चन आता ही है। और ऐसा हुआ भी है। ठीक है, तो ये चीज हुई है। तो आपको क्या करना है, ये जो यहाँ पर क्लास है फाउंडेशन बैच वाली, बहुत अच्छे से इनको कंप्लीट जो है कर लेना है, यदि आप चाहते हैं हिंदी से आपका नेट हो, जीआरएफ हो। ठीक है, अगर आप कर चुके हैं, उनके नोट्स बना चुके हैं, तो रिवीजन कीजिए। दूसरी बात, एक आप प्रीवियस ईयर पेपर, क्योंकि जाहिर सी बात है मैंने आपको जून वाले एग्जाम के लिए पीवाईक्यू भी बहुत अच्छे से करवा दिए थे। पीवाईक्यू ईयर वाइज भी करवाए हुए हैं, और पीवाईक्यू यूनिट वाइज भी करवाए हुए हैं। तो आप जाकर देख लीजिएगा, पीवाईक्यू और फाउंडेशन बैच, ये दो चीजें आप जरूर देख लीजिएगा यदि आप अगस्त वाला एग्जाम देने जा रहे हैं। और जो दिसंबर वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, दिसंबर 2024, और हिंदी सब्जेक्ट है, तो मैं आपको बता देती हूँ यूनिट 6 to 10 मैं आपको कंप्लीट बहुत अच्छे से करवा चुकी हूँ। तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, जो भी यूनिट आप पढ़ना चाहते हो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एक बार आपको दिखा देती हूँ, प्ले लिस्ट में जाओगे, देखो यूनिट 7 हिंदी कहानी, यूनिट 6, यूनिट 9, यूनिट 8, यूनिट 10 भी मैंने आपको करवाई हुई है। ये रही यूनिट 10। ठीक है, तो आप ये यूनिट, कोई भी एक यूनिट टारगेट करो और उसे पढ़ना शुरू कर दो। यहाँ से लाइन बाय लाइन मैंने आपको कहानी, निबंध, नाटक करवाए हुए हैं। ठीक है, तो ये कर लीजिएगा। और एक बात और, जो अगस्त वाले बच्चे, एक बार ये मॉक टेस्ट, 3 मॉक टेस्ट है, इसमें थोड़े ऐड कर दूंगी, अभी मॉक टेस्ट और करवा दूंगी, क्योंकि एग्जाम डिले हुआ है। तो मैं आपको 3-4 मॉक टेस्ट और करवा दूंगी जब तक। ठीक है, तो ये 3 मॉक टेस्ट है, जाकर इनको जरूर सोल्व कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से भी आपके पेपर में क्वेश्चन आए हैं। मैं आपको अब इसीलिए ज्यादा बता पा रही हूँ प्राउडली, क्योंकि ऐसा हो चुका है। ये सब क्लास 18 जून के पहले की है, और आप पेपर उठाकर देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा यहाँ से कितना कंटेंट आया है। ठीक, तो इन क्लास को जरूर देख लीजिएगा। किसी को कोई समस्या है तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। साथ ही जो पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं, एक अलग से क्लास लेकर आऊंगी, जिसमें पेपर 1 की आपको पूरी रणनीति बता दूंगी, पेपर 1 आपको कैसे पढ़ना चाहिए इन दिनों में। ठीक है, तो वो मैं आपको जल्दी यहाँ पर 1-2 दिन में वो वीडियो भी यहाँ पर अपलोड हो जाएगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। और आप एनटीए की अपडेट चाहते हैं, आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सब जानकारी मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर देती रहती हूँ। जो भी अपडेट आती है, जो भी नोटिफिकेशन आता है, यहाँ पर हमारे साथ 14,000 मेंबर जुड़े हुए हैं। तो आप लोग भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा। हिंदी विद रीचा के नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। साथ ही आपको आज की क्लास यूजफुल लगी, हेल्पफुल लगी, क्लास को शेयर कर दीजिएगा। और आपको हमारे क्लास का कंटेंट पसंद आ रहा है, आपके लिए यूजफुल है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय, टाटा, धन्यवाद।